हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं और ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी आपको बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकती है। तो वो कौन सी म्यूचुअल फंड है और आप उसमें कैसे निवेश कर सकते हो, ये जानेंगे हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए समझते हुए जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में उस म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने वाला हूं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही मैंने उस म्यूचुअल फंड को खोज निकाला है और आपके सामने रखा है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी म्यूचुअल फंड है। और मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूं कि किसी भी चीज में निवेश करने से पहले उस चीज के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए, उसे परखिए, तब जाके आप उस चीज में निवेश कीजिए। और यहाँ पे हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम क्या है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आइए हम इसे भी जानते हैं, समझते हैं और परखते हैं और फिर ये देखते हैं कि इसमें निवेश किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये एक इंडेक्स फंड है। मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं वो एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का मतलब क्या? ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि इंडेक्सेस में निवेश करती है, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50। अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में, और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में इस वीडियो में मैंने इंडेक्स फंड के बारे में बताया है। अगर मैं इस वीडियो में इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप चले जाओगे। इसलिए इंडेक्स फंड को देखने के लिए आप इस वाले वीडियो को ही देख लीजिएगा। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, रुके रहिए। देखिए, इस म्यूचुअल फंड में आप अपनी मंथली SIP शुरू कर सकते हो 500 रुपए से। कहने का मतलब यह है कि इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम यानी कि कम से कम 500 रुपए से मंथली SIP शुरू हो सकती है। और इस म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम लमसम अमाउंट है वो है 5000 रुपए। लमसम का मतलब है कि एक ही बार में पैसे डाल देना, बस एक ही बार में। तो आप एक ही बार में इस म्यूचुअल फंड में जितने पैसे डाल सकते हो वो मिनिमम पैसे वो है 5000। आप चाहो तो 1 लाख भी लमसम कर सकते हो, 2 लाख भी लमसम कर सकते हो, 10,000, 50,000, इतने आप लमसम कर सकते हो। लेकिन जो मिनिमम लमसम अमाउंट है इस इंडेक्स फंड के लिए, इस म्यूचुअल फंड के लिए, वो है 5000 रुपए। और जो मिनिमम SIP अमाउंट है इस म्यूचुअल फंड के लिए वो है कितनी? 500 रुपए। ठीक है। अब इस म्यूचुअल फंड की जो एग्जिट लोड है वो है मात्र 0%। मात्र क्या? 0% ही। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जब भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा हुआ है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं और आप चाहते हो कि अब आप अपने निवेश से बाहर निकल जाओगे, यानी कि अब आप अपने सारे इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को निकालना चाहते हो। तो जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलते हो तो अगर आपको उस समय कुछ चार्जेस लगते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्जिट लोड चार्जेस। ठीक है। और जैसा कि इस म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड चार्जेस है वो है 0%, यानी कि आप जब चाहो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इसके इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल सकते हो और इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? अब इस म्यूचुअल फंड का जो एज है, यानी कि कब से म्यूचुअल फंड चल रहा है, वो चल रहा है 10 साल से। यानी कि ये म्यूचुअल फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था और अब तक इस म्यूचुअल फंड के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। देखिए, अगर आपने इस म्यूचुअल फंड कंपनी में, इस इंडेक्स फंड में अगर आपने 10 साल पहले से 5000 की मंथली SIP शुरू की होती, यहां देखिए, मंथली SIP ऑफ 5000 फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए अगर आपने इस इंडेक्स फंड में
5000 की मंथली SIP की होती 2013 से लेके, तो आज 2023 में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 12.19 लाख, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। जबकि इन 10 सालों में 5000 रुपये की मंथली SIP करते करते अभी तक आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है 6 लाख रुपए। अब इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको फ़ायदा हो रहा है इतने रुपए का, मतलब इतने रुपए आपके हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है ना। फ़ायदा कितना हो रहा है? शायद डबल, हाँ डबल ही फ़ायदा हो रहा है। और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 12.19 लाख। जरा सोचिए इस बात को बहुत ही ध्यान से। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 साल पहले आपकी मंथली इनकम थी 30,000 रुपये, तो अगर उस 30,000 रुपये में से आपने 5,000 की मंथली SIP इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में सेट कर दिए होते ना, तो आज आपके पास इतने पैसे होते, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज इतनी होती, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलते तो। वैसे बाहर निकलते तो भी इतने ही पैसे होते, और अगर बाहर नहीं निकलते और 5,000 रुपये मंथली SIP करते हुए रहते ना, तो आपके पैसे और बढ़ते। जैसे कि मैं आपको यहाँ तो 10 साल के अंदर वाला इन्वेस्टमेंट वैल्यू बता रहा हूँ, और अगर आप चाहे तो अपने मंथली SIP की इन्वेस्टमेंट को और 10 साल 20 साल खींच सकते हो। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में और 10 साल 20 साल मान लीजिए खींचते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, तो हो सकता है कि आज से 20 साल बाद 30 साल बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ये तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि ये करोड़ों तक पहुँच जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में जो पर ईयर की जो रिटर्न है ना, वो कितनी है? वो है 12.81%। फिर से बोलूं इस बात को, इस म्यूचुअल फंड ने 2013 से लेकर 2023 तक, यानी कि इन 10 सालों में पर ईयर 12.81% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को पर ईयर 12.81% के रेट से बढ़ाया है। जबकि इसकी कैटेगरी एवरेज है कितनी? वो है मात्र 11.69%। अब ये कैटेगरी एवरेज का मतलब क्या होता है? ये जस्ट कंपेयर करने के लिए है कि इसी की वजह से बाकी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उनके मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं, ठीक है ना। जस्ट एक कंपेयर करने के लिए है कि कैटेगरी एवरेज 11.69% है, और जबकि इस फंड ने पर ईयर 12.81% के रेट से अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को ग्रो किया है, जो कि काफी कमाल की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो भी कहा है, आपके दिमाग में ये बात अच्छे से जा रही होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड है, वो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, नो लॉक इन पीरियड। अब ये नो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को। जैसे कि मान लीजिए आप जब भी कहीं निवेश करते हो, तो कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि अगर आपने इस जगह पे निवेश किया है, तो आपको तो आप 5 साल तक, तो आप 3 साल तक, या 5 साल तक, या 10 साल तक इस जगह से अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगी, या आपको 3 साल के बाद मिलेगी, या आपको 10 साल के बाद मिलेगी। हाँ, तो ऐसा होता है काफी जगह, आपके पैसे आपको रिटर्न के साथ एक समय पे ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बाधा नहीं होगी। आप जब चाहो यहाँ से अपने पैसे को बाहर निकाल सकते हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप चाहो तो 1 साल में निकाल लो, या आप 2 साल में निकाल लो, या आप 5 साल में निकाल लो, ये पूरी की पूरी आपकी मर्जी है। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इसकी जो एग्जिट लोड चार्जेस है वो भी तो 0% है। किसी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में एग्जिट लोड चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ABC नाम की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है और उसकी एग्जिट लोड चार्जेस है 2 साल में 5%। तो उसका मतलब ये है कि आप उस म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे निवेश कर रहे हो, और अगर आप उस पैसे को 2 साल के अंदर बाहर निकालते हो, तो एग्जिट लोड के चार्जेस जो है ना 5%, तो ये आपको देने पड़ेंगे अगर आप 2 साल के अंदर अपने पैसे को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से होते हैं किसी किसी म्यूचुअल फंड में चार्जेस, लेकिन यहाँ पे एग्जिट लोड चार्जेस 0% है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं लग रही है। लेकिन इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितनी है? वो है 0.2%। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उस म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वे आपके पैसों को स्मार्टली मैनेज करके स्मार्टली निवेश करते हैं। तो इसके बदले उनके कुछ चार्जेस होते हैं, उनके कुछ फीस होती है, तो इसी फीस को उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और इसी एक्सपेंस रेशियो से फंड मैनेजर्स का और पूरे म्यूचुअल फंड कंपनी का खर्चा निकलता है, जो कि इस कंपनी का है 0.2%, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होता है तो ये काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे और बस थोड़े से अमाउंट को एज आपको फीस यानी कि एक्सपेंस रेशियो आपको देने पड़ सकते हैं, बहुत ही थोड़े से अमाउंट 0.2%, जो कि
बहुत ही कम है एक तरह से, ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट पर इसका असर पड़ता है, थोड़ी प्रॉफिट आपकी कम हो जाती है, ठीक है। खैर इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आइए हम यहाँ पर आते हैं और एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा और वो ये है कि एक्सपेंस रेशियो देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके पास इतने टाइम नहीं है, आप खुद से अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप बस अपने पैसे को किसी स्मार्ट पर्सन के हाथ में थमा रहे हो ताकि वो आपके पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न्स ला के देगा। तो इसके बदले में अगर वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उनका भी अधिकार है थोड़े बहुत अमाउंट चार्ज करना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और उनके भी अपने खर्चे होते हैं, इसलिए वो थोड़े बहुत चार्ज कर सकते हैं और आपको देना भी चाहिए, आनाकानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो ये दिक्कत की बात है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो का 1 से कम होना ये ठीक है, इतना ठीक है, इतना आप दे सकते हैं। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो कितना है, वो है 9337 करोड़, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसमें भरोसा किया जा सकता है क्योंकि काफी लोगों ने इसमें निवेश किया है, काफी लोगों ने। फंड साइज देखिए कितना है, 9337 करोड़, 9337 करोड़, इतना बड़ा फंड साइज। तो ये चीज हमें ये बता रहा है कि इसमें निवेश किया जा सकता है, काफी अच्छी बात है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। ज्यादा फंड का होना मतलब कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी स्ट्रांग है अपने डिसीजन के लिए। अब इस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न। बेंचमार्क के थ्रू आप ये जान सकते हो कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, जस्ट आप ये जान सकते हो बेंचमार्क के थ्रू। अब इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न, यानी कि निफ्टी 50 जो रिटर्न दे रहा है अगर वही रिटर्न ये कंपनी भी देती है, ये इंडेक्स फंड भी देती है तो ये अच्छी बात है, यानी कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर ये म्यूचुअल फंड कंपनी निफ्टी 50 से कम रिटर्न देती है तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो इंडेक्स फंड है ना ये अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना अपना बेंचमार्क होता है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म कर रही है तो ये काफी अच्छी बात है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बेंचमार्क से ज्यादा परफॉर्म करती है तो ये बहुत अच्छा बात है, और अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने बेंचमार्क से कम परफॉर्म करती है तो ये दिक्कत की बात है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। और जैसा कि ये तो एक इंडेक्स फंड है तो ये क्या करती है इंडेक्स फंड, ये इंडेक्सेस को ही कॉपी करती है, जैसे कि सेंसेक्स को कॉपी करेगी या तो निफ्टी 50 को कॉपी करेगी। तो इन इंडेक्स फंड का काम क्या है, जस्ट निफ्टी 50 के रिटर्न को फॉलो करना। अगर ये इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इतना रिटर्न ले आ रही है तो ये काफी अच्छी बात है, जो कि ये ला भी रही है। कैसे, ये देखिए, पर ईयर 12.81% के रेट से ये अपने इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो कर रही है, बढ़ा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और जैसा कि इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जो इनके फंड मैनेजर्स होते हैं ना उन्हें उतनी कोई एफर्ट, उतनी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जस्ट इन्हें क्या करना होता है कि इंडेक्स फंड में, मतलब इंडेक्सेस में इन्वेस्टर्स के पैसे को अच्छे से निवेश करना होता है, और यहाँ पे निफ्टी 50 में इन्वेस्टर्स के पैसे को निवेश किया जा रहा है। निफ्टी 50 में हर कंपनी के वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया वो है लम्प सम। अगर आपने इस इंडेक्स फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए की लम्प सम इन्वेस्टमेंट की होती ना तो आज इसकी वैल्यू होती 3.34 लाख, क्योंकि इस इंडेक्स फंड ने 12.81% के रेट से अपने इन्वेस्टर्स के अमाउंट को ग्रो किया है, उनके इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है। तो इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पर एनम आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज होती 1 लाख से 3.34 लाख आज 2023 में, जो कि काफी कमाल की बात है। और हाँ, इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जो आपकी रिस्क है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे पैसे को इक्विटीज में निवेश किया जा रहा है, यानी कि भारत के टॉप 50 कंपनीज में आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड कंपनी में। देखिए, जब भी आपके पैसे इक्विटीज में यानी कि कंपनी के स्टॉक्स में निवेश होते हैं ना तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं ना उनमें देखा जाए तो रिस्क काफी कम होता है। क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके पैसे देश की इकोनॉमी बढ़ने के कारण ग्रो होते हैं। देखिए, काफी सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो भारत देश की इकोनॉमी है वो आगे चलकर ग्रो करने वाली है और ग्रो कर रही है।
तो अगर आपको देश की इकोनॉमी पे भरोसा है कि आपकी देश आगे बढ़ेगी, तब आपको इंडेक्स फंड में निवेश कर देना चाहिए। और हाँ, जैसे कि मेरा मानना है कि देश तो आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ते रहेगा, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो करेगी। ये जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, अगर आप इसकी लॉन्ग टर्म ग्राफ देखोगे ना, ग्राफ चार्ट, तो आप देखोगे कि ये शुरू से लेकर अभी तक बढ़ा ही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि देश जो हमारा है अतीत से लेकर अभी तक ग्रो किया है, ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी इकोनॉमी, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रिस्क इज वेरी हाई। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके पैसे इक्विटीज में निवेश होने वाले हैं और इक्विटीज में निवेश करने में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए, इतना कुछ जानने के बाद मैं आपको ईटी मनी के ऐप पर इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ दिखाता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मुझे ईटी मनी ऐप अच्छा लगता है, इसलिए ईटी मनी के ऐप में मैं आपको इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ दिखाने वाला हूं। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। मैं जस्ट आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है या नहीं। मैं बस अपना ओपिनियन आपके समक्ष रख रहा हूं। अब आपको निवेश करना है कि नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका निर्णय है। इसलिए कहीं पर भी निवेश करने से पहले, फिर चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, कहीं पर भी निवेश करने से पहले अच्छे से उस चीज के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस करके, उसके बारे में समझ के अपने जोखिम पर ही निवेश कीजिएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूं, मैं बस आपके समक्ष अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं ईटी मनी के ऐप पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं ईटी मनी के वेबसाइट पे आ गया हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सर वीडियो या पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ये जस्ट मैं आपको एजुकेशनल, नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। मुझे ईटी मनी ऐप खुद ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन मुझे ईटी मनी का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, इसलिए ही मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूं यूटीआई निफ्टी 50। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुल चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है दिस फंड 12.81% पर एनम और इसकी कैटेगरी एवरेज है 11.69% पर एनम। इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, यहाँ पे आप इस फंड की स्कीम डिटेल्स देख सकते हो, इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स कैलकुलेटर, मंथली एसआईपी ऑफ 10,000 फॉर 5 ईयर्स। तो इतने इन्वेस्ट करके, मंथली एसआईपी करके 5 सालों तक आपने टोटल निवेश किया 6 लाख रुपए, जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 2.5 लाख रुपए का, यानी कि करेंट वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बेसिस पर, इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मंथली एसआईपी 10,000 फॉर 5 ईयर, इसके बेसिस पर तो इस फंड से आपको इतना रिटर्न मिला है 8.51 लाख। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी हुई है और आपको पर ईयर इतना रिटर्न मिला है 13.93%, जबकि इसकी कैटेगरी एवरेज इतनी है। आप देख सकते हो बैंक एफडी ने इतना रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो, और गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया है, आप देख सकते हो। तो आप ये रिटर्न यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, अच्छे से पॉज करके कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये है मेन चीज जिसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने किस किस कंपनी में निवेश किया है। देखिए मैं यहाँ पे सी ऑल में क्लिक करूंगा तो ये है वो कंपनीज, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप कंपनीज जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। आप देख सकते हो वेटेज के अकॉर्डिंग निवेश किया गया है, आप देख सकते हो। अच्छे से पॉज करके देख लीजिए एक बार, मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, देख लिया आपने। ठीक है, अब देखिए रिस्कोमीटर, ये काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे रिस्कोमीटर हाई काफ़ी क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो रिस्क उतना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। अब इक्विटी में निवेश हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए रिस्क बताया जा रहा है, लेकिन रिस्क नहीं है उतना। देखा जाए तो अगर असलियत में देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है ना, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे इंडिया के टॉप कंपनीज में
निवेश किए जा रहे हैं, जैसे कि HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सब अपनी प्रॉफिट हर साल बढ़ा रहे हैं, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगी। चिंता की कोई बात नहीं है। आई होप कि आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। और अगर आप इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके निवेश कर सकते हो। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके आप निवेश कर सकते हो। तो देखिए आप यहाँ निवेश कर सकते हो। 1 मिनट खुल रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी SIP अमाउंट सेट कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, जैसे कि मंथली SIP या लम सम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मंथली SIP करता हूँ। जैसे कि मैं करूँगा 5,000 रुपये की मंथली SIP। आप किस डेट को इतने पैसे निवेश करोगे आप ये चुन सकते हो, यानी कि उस डेट को इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे और इस फंड के पास चले जाएंगे जहां पे वो फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट सेट कर सकता हूँ अपने मन से, कोई भी डेट सेट कर सकता हूँ। इन डेट में से कोई भी डेट यहाँ मैं अपने मन से चूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चूज करता हूँ 12 तारीख का, 12th ऑफ एवरी मंथ यहाँ पे आ गया। अब ये SIP कब तक चलनी चाहिए, यानी कि मैं कब तक इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा, इसकी ड्यूरेशन भी मैं सेट कर सकता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंटिल आई स्टॉप, तो इसे ही रहने देते हैं। या तो आप यहाँ से चूज भी कर सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दूंगा तो मान लेते हैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स का भी ऑप्शन है कि आप कितने महीनों के लिए निवेश कर सकते हो। खैर अंटिल आई स्टॉप ही रहने दो, यानी कि आप करते रहो इन्वेस्टमेंट जब तक आपको करना है, करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर SIP करके आप इसमें निवेश कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं अब यहीं पे रुकूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, आप देख लेना। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला या नहीं, अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से ही शेयर कीजिएगा। और एक जरूरी बात, अगर आप चाहे तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब चलिए मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।